माता की वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज आ रही है आपकी जोर से। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आपके जैसे अपने माता पिता के लाडले दुलारे सबके प्यारे आपके जैसे बच्चों से मुलाकात हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सतीश जी का। हम लोग देर रात्रि में यहाँ पधारे। इनका स्नेह संतों के प्रति, इनका लगाव सनातन के प्रति। उन्होंने कहा गुरुदेव कहीं रुक जाओ, जाओगे तो रास्ते में परेशान होगे और फिर दिन में सोने को नहीं मिलेगा, इसलिए रात्रि में ही विश्राम करो और सुबह जाना। इनके मन में देखिए भाव। हम लोग निकल रहे थे, निकलते निकलते पहले से कोई योजना नहीं था कि आप लोग के साथ 5 मिनट वार्ता किया जाए, लेकिन इनके अंदर आप लोग के प्रति ऐसा भाव, यही होता है गुरु, यही होता है माता पिता। माता पिता और गुरु के पावन सानिध्य में सदैव सदैव वो चिंता और चिंतन ही करते हैं। माता पिता और गुरु साक्षात धरती के भगवान हैं और ये ऐसे निष्काम भाव वाले भगवान हैं जिनका सिर्फ जिज्ञासा, इच्छा यही होता है कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो मन से पढ़े और पढ़ने लिखने के बाद कोई IAS बने, कोई PCS बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई समाज सेवी बने। इनके मन में भाव, माता पिता और गुरु के मन में भाव सदैव भी डांटते होंगे, फटकारते होंगे, किसी किसी की पिटाई भी करते होंगे, है ना। तो पहले तो बहुत ही गुस्सा लगती है, सर जी हम ही तो डांटते हैं, सर जी हम ही को कुछ न कुछ बोला करते हैं। लेकिन समझो गुरु और माता पिता डांटे और बोले तो वो आपके कोई दुश्मन नहीं है। हमारा उम्र ही ऐसा होता है, खूब मन करता खाली खेलूं घूमूं, कोई पढ़ने के लिए ना कहे, कोई सवेरे उठने के लिए ना कहे, ये उम्र ऐसा है। लेकिन इसी उम्र में मन से, ईमानदारी से, अपने आप की ईमानदारी से, जैसे अब नहीं कोई देख रहा है तो अपना मोबाइल चला रहे हैं, नहीं कोई देख रहा है तो किसी दूसरे, हम बैठे हैं पढ़ने के लिए और लेकिन ध्यान कहीं और है, हम किसी कार्य में मस्त हैं, तो ये अपने आप के प्रति ईमानदारी नहीं है। जब आप लोग अपने आप के प्रति ईमानदारी पूर्वक मन लगा के पढ़ाई करोगे, अपने आचार अपने विचार को शुद्ध रखोगे, तो जो आपका लक्ष्य है, आपके मन में जो भाव चल रहा है कि हमको ये बनना है, इसको कोई काट नहीं सकता, है ना, इसको कोई नहीं काट सकता। आज पृथ्वी पर इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, चाहे कोई भी असंभव कार्य है, अभी वो देखो एक अपने ही देश की, क्या नाम था इसका, हाँ, इसके पहले एक और अपने ही देश की बच्ची की 9 सेकंड ही बचा था पृथ्वी पर आने में, और वो जिससे वो आ रही थी, जिस रॉकेट से वो ब्लास्ट कर गया। लेकिन आप समझो जो व्यक्ति 9 दिन के लिए योजना बना के गया, ठीक, और 9 महीने तक वो संघर्ष की। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी सर ने डांट दिया, माता पिता को आपने कुछ कहा तो नहीं माने, कुछ आपको बोल दिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम देखते हैं देश में अक्सर हम लोग मिलता है, क्योंकि हम लोग अक्सर स्कूलों में जाया करते हैं, महीने भर में कम से कम 10-15 विद्यालय तो हो ही जाता है, ना करते हुए भी कष्ट तब होता है कि जिस माता पिता ने 9 महीने तक भोग रखा,
अपने नक उठा के प्रयास करके आप लोग को पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत। आप बोलते हो मम्मा ये नहीं हिला दो, पापा अभी तक तुमने फीस नहीं जमा की, सर डांट रहे थे, सर बोल रहे थे, सर बोलेंगे बेइज्जती हमारी होगी। अब वो व्यक्ति इन प्रकार कहाँ से किस प्रकार लाता है और जमा करता है। लेकिन अगर जरा सा उसने बोल क्या दिया कि बच्चे क्या कर लेंगे, तो निकाल देगा आत्मा फैसले लगा लेंगे। आप समझो वो बच्ची जो आकाश में पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर तक जीवन का कहीं कोई किरण नहीं दिखाई दिया, फिर भी वो संघर्ष करती हुई तटस्थ रही और धैर्य बना के थी, संघर्ष करके थी। और उसके मन में भाव था कि नहीं, हम जरूर वापस पृथ्वी पर आएंगे। वो आई। इसी प्रकार से अगर बच्चे आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मन से अंतरात्मा से माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति भाव आपका अच्छा होना चाहिए। डांट मिलेगी, पिटाई भी होगी, डांटे में भी। सोना देखते हो, उसको जो है सोनार खूब गर्म करता है, खूब उसकी कुटाई करता है, तब जाके कितना सुंदर करता है ना, क्यों? इसी प्रकार से आप हो, ये गुरुजन है, माता पिता हैं, प्रयास करते हैं कि उनका भाव रहता है कि हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे खूब आगे बढ़ें, मन से पढ़ें, खूब आगे अपने जीवन में कभी उनको कष्ट ना हो, इस पायदान से इनको पहुंचाया जाए कि कम से कम कोई कहे क्या, अगर वो निकले तो कहे अरे ये फलाने के माता पिता हैं क्या। आज उनको सुनीता विलियम्स के माता पिता का नाम आप लोग जानते हो? नहीं ना? हैं? अगर उनके माता पिता कहीं बैठेंगे तो अरे उनकी बेटी ऐसी, ये है उनके माता पिता। तो आप ऐसा मेहनत करो, इस प्रकार से कार्य करो कि आपको माता पिता को गर्व हो, अरे ये तो इनके पापा हैं, ये तो इनकी मम्मी है, इनकी बेटी ऐसा है, इनके बेटे ऐसे हैं। इस प्रकार आप लोग मन से मेहनत करके पढ़ाई करो। बहुत मंगल कामना, खूब आप लोगों के लिए आशीर्वाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सतीश जी का कि आप सभी लोगों का दर्शन कराया और खूब आशीर्वाद। यहाँ जितने लोग बैठे हो इसमें से कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई न कोई समाज की सेवा के रूप में समाज की सेवा करेगा, है ना। इसलिए आप सभी के लिए बधाई, मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में सभी मतांतर मजहब के लोग पाए जाते हैं, जिसमें समन्वय, एकता, समभाव। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं। हर एक देश में कुछ न कुछ क्राइटेरिया तय है कि इस्लाम के मानने वाले हैं, ये ईसाइयत के मानने वाले हैं, इन्हीं की सुनी जाएगी, इन्हीं की मानी जाएगी। लेकिन भारत में ही संसद भवन में भारत माँ को गाली देने वाले भी बैठते हैं, उसी संसद भवन में भारत माँ वंदे मातरम के लिए मरने वाले भी बैठते हैं। कितना सुंदर देश भारत है। इसलिए है क्योंकि इस देश में अधिकतर कौन पाए जाते हैं? हिंदू, है ना। अधिकतर हिंदू पाए जाते हैं और हिंदू में ही ये भाव है, बाकी और कहीं नहीं है। हिंदू में ही समभाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वसुदेव कुटुम्बकम के भाव से हम लोग पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार मानते हैं। और आप देखो कि बाहर से मुट्ठी भर आक्रांता है, ज़्यादा नहीं, 300,
और आज की संख्या 40 करोड़ तक, 300 आए। आप लोग इतिहास में जाओगे, पढ़ोगे तो मुट्ठी भर लोग आए थे, अंग्रेज मुट्ठी भर, 4 आदमी 5 आदमी, और पूरे इलाका पर कब्जा किए हुए थे और आप ही लोग से कार्य कराते थे। आप ही से आपके लोग को मरवाते थे और कुर्सी पर बैठे रहते थे, और आप लोग ऐसा करते थे, आपके पूर्वज। तो कहने का भाव है कि यह सनातन प्रधान देश है, जहाँ ऋषि मुनि महात्माओं ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, और किस प्रकार से मानवता की रक्षा हो, किस प्रकार से संस्कृति हमारी सुरक्षित हो, किस प्रकार से प्रकृति हमारी सुरक्षित हो। सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता करता है वो हिंदू चिंता करता है, सनातनी चिंता करता है प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज की सेवा के लिए। निरंतर आप लोग, आपके माता पिता, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो सनातनी होते हैं, लगातार ये पेड़ लगाना है तो ये नदी न सूखने पाए, ये तालाब की सफाई हो जाए, ये बावरी कुआं न सूखे, इतना मतलब कार्य करना, काम करना ये सनातन में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात जिसको खराब लगे वो अच्छी बात है, खूब सुंदर, और खराब लगे कोई बात नहीं है। डॉक्टर इंजेक्शन जब लगाता है तो पहले चिल्लाते, अरे डॉक्टर साहब धीरे लगाना, अरे बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। तो कस क्यों लगा देता है, तो मन ही मन हम लोग बोलते हैं बहुत बदतमीजी उसकी इंजेक्शन लगाने नहीं आता था, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा। लेकिन लगने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद जब आराम मिलता है, बोलते हैं वाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवाई, क्या बोलते हैं, कहते हैं ना। इसके नाते गुरु और माता पिता समझो एक तरीके जैसे डॉक्टर होते हैं, डांटेंगे, फटकारेंगे, कुटाई भी करेंगे, पिटाई भी करेंगे। जब आप आगे, जब उस कार्य में आप सफल हो जाओगे, तब कहोगे वाह हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत सवेरे उठते थे, हमने बहुत मेहनत की। अपने बच्चों को कहोगे भविष्य में, यार मैं तो ये करता था, तुम ये नहीं कर पा रही हो, तुम तो ये नहीं करते हो। लेकिन जब हम छोटे होते हैं बहुत ख़राब लगता है, कोई कहता है तो अरे मुझको ऐसा कहा। इसके नाते आप सभी के लिए खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना, खूब मन से, अपने आप से ईमानदारी पूर्वक, है ना। ये नहीं कि पापा देख रहे हैं तभी पढ़ेंगे, मम्मी ने कहा है तभी पढ़ेंगे, गुरुजी जब तक देख रहे हैं तभी तक कापी उलाटना है, तभी तक कुछ लिखना है, तभी तक कुछ याद करना है। जैसे गुरुजी ध्यान उधर, वैसे हम अपने लोगों में मस्ती करना शुरू हो गए। ये नहीं, मन से, जब आप मन से उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जब मन से लगोगे, तो अपने आप उस उद्देश्य की प्राप्ति होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना देर तक झेला, धन्यवाद। जय श्री राम। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। राजू जी महाराज की जय।